हरिलाल की, कैला मैया की, विजयन मैया की, हनुमान जी महाराज की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवो, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, ये कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक पर आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस प्रयत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? आप निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूं, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर
मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए। हे प्रभु विस्तार से कहो। जब भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल या शाम के समय ब्राह्मण और अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दुग्ध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत भजन आदि का आचरण करता हुआ सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय श्री नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन में हरि लाल की, बीजाधन मैया की, कैला मैया की, जय जय श्री राधे। सूत जी बोले हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर कांचीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन दुखी हुआ नित्य रोजाना पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। गरीब ब्राह्मण बोला कि मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। अब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन, कथा और व्रत कर। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। अब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान
अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस गरीब ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा करने के लिए गांव में चल दिया। अब तो उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे अपने बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत, कथा और पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस गरीब ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में हार्दिक इच्छा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यह गरीब ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत और कथा करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत और कथा करते देखकर ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुआ और भगवान का चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। अब तो लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन, जो भी पैसा मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का व्रत और कथा करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले दिनों से 6 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर पर गया।
फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन, कथा और व्रत करे। उसी व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय श्री बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को, निर्धनों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजन और कथा की। उस समय वहां पर एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत साधन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत, पूजन, कथा करते हुए देखकर बड़े विनय के साथ, बड़े आदर के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप ये मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजन और कथा की जा रही है। राजा के वचन सुनकर साधु बड़े आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार, कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी, ये मुझे विश्वास है। राजा से सब विधान सुनकर निवृत्त हो आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत और पूजन के बारे में सुनाया और कहा कि जब मेरे कोई संतान हो जाएगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, कथा और पूजन करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से लीलावती गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने बड़े मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का पूजन, व्रत, कथा करूंगा, अब आप उसे करिए। भगवान की कृपा से हमारे एक कन्या का जन्म हुआ।
साधु बोला, ये प्रिय, इसका विवाह करेंगे जब ही उस व्रत को भी साथ में ही कर लें। अब अपनी पत्नी को आश्वासन दे, विश्वास दिलाकर वह अपने नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग पर देख कर। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोजभाल करके सुयोग पर देखकर ले आए। वह साधु की आज्ञा पाकर सुयोग बनक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव कुटुंब परिवार वालों को सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दुख दारुण प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से कोई प्रेरित चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, परंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए, कृपा आज्ञा दें। जब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण पड़ोसी के घर गई। वहां पर उसने सत्यनारायण का व्रत कथा पूजन होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद खाकर रात को घर आई। जब माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा होती थी। अब तो कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान सत्यनारायण के पूजन की और कथा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार
और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और मेरे दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही बड़े विनम्रता से प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हम सबका अपराध क्षमा करो। अब सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों बड़े के पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। जब राजा बड़े मीठे शब्दों में बोला, हे महान भावो, भावई बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय करने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 100 गुना धन देकर बड़े आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय श्री नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रामचंद्र भगवान की। बालाजी सरकार की। कैला मैया की। बीजासन मैया की। जय जय श्री राधे। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगला आचार्य करके अपनी यात्रा को आरंभ किया और अपने नगर को चला। अब उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी का भेष धर श्री सत्यनारायण भगवान ने उस साधु से पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़ हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर चले गए और जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। अब दंडी के जाने पर वैश्य ने अपनी नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर बड़ा अचंभा किया और जब नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा, रोने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह सब दंडी का श्राप है। यदि उनकी शरण में हम चलना चाहें तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।
अब दामाद के वचन सुनकर साधु पलक दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, मैं मेरी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा व्रत कथा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। जब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धंजे पर पूर्ण भरी हुई है, फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कथा व्रत अपने साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के करीब आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन किया। पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। अब तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है, डूबा नहीं है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर भगवान सत्यदेव का प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस व्रत से वह किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा एवं पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थी अध्याय श्री नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की,
जय जय श्री राधे। सूत जी बोले, वैश्य ने सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, सुनो। प्रजा पालन में लीन त्वंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर एक बड़ के वृक्ष के नीचे गया। वहां उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा अभिमानवश ना तो वहां गया और ना भगवान को नमस्कार ही किया। फिर ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चला गया। वहां पर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वो जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाल बालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर कथा सुनी और प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाएगा। अब जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, सुनो। व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान। ओम श्री सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय श्री नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। जय मैया की। कैला मैया की। हनुमान जी महाराज की। बालाजी सरकार की। जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण अयन श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण जो नारायण नाम रटत जो नारायण नाम है बाबू सागर से पारायण श्रीमन नारायण न श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण जो नारायण नाम जो नाम बाकी है सब
नारायण श्रीमन्नारायण भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दीपक रख अब धूपबत्ती है। तो